नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद को नगर वासियों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके बताए मार्ग पर चलकर करेंगे हिंदुत्व की रक्षा। जनता को उसके अधिकार और कानूनी मार्गदर्शन देने लगाया पुलिस मेला। यातायात जागरूकता का साप्ताहिक आयोजन। शिक्षक बनने पात्रता परीक्षा में युवाओं की उमड़ी भीड़। 132 केंद्रों में हुई परीक्षा। और क्यों बिगड़ी ट्रेनों की चाल, यात्रियों के लिए कौन सी है नई सुविधाएं, मेहमान कार्यक्रम में मिलिए SACR के CPRO से। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि देने सभा का आयोजन रविवार को खाटू श्याम मंदिर परिसर स्थित भवन में किया गया। स्वरूपानंद के अनुयायी और नगर के प्रतिष्ठित जन श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में पहुंचे थे। घोंघा बाबा मंदिर परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विशिष्ट जनों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सभी ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का विशेष लगाव होने से बिलासपुर में उनके अनुयायियों को उनके ब्रह्मलीन होने से गहरा दुख हुआ है। सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक स्वामी स्वरूपानंद के बताए मार्ग पर चलकर हिंदू धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री राम मंदिर बलखंडी बाबा ट्रस्ट, जय श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट और कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष मंगत राय अग्रवाल सभी न्यासी आजीवन सदस्यों के आग्रह पर श्रद्धांजलि सभा में बिलासपुर सांसद अरुण साव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, संस्कृत विदुषी पुष्पा दीक्षित, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, भूपेंद्र सवन्नी शामिल हुए। ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और जीवन भर लगातार वो इस दिशा में काम करते रहे, ब्रह्मलीन हुए हैं। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हमारे भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 पीठों में 2 पीठों के शंकराचार्य थे। सनातन धर्म को स्थापित करने, उसको बढ़ाने में और उसमें जो कुछ विकृतियां जाती हैं उनको ठीक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे स्वामी जी से व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए कि उनका जो श्रीधाम है गोटे गांव में, वो जबलपुर के पास में है। मेरा भी कर्म क्षेत्र जो है जबलपुर रहा है, प्रायः उनके पास में जाता था और भेंट होती थी। ईश्वर की इच्छा होती है, वही सबको करना पड़ता है। मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से और पूरे बुद्धिजीवियों की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने भी इस वैदिक संस्कृति को काफ़ी आगे बढ़ाया, जो हमारे देश की जीवन का आधार है। और आज पूरी दुनिया इस वैदिक संस्कृति के ऊपर अनुसंधान भी कर रही है और देख भी रही है। तो उनका ब्रह्मलीन होना निश्चित तौर पे उनके प्रति पूरा शहर या देश गौरव महसूस कर रहा है। और आगे जो शंकराचार्य हैं उनकी वैदिक संस्कृति को बढ़ाएंगे और हम सब सहभागी बने, यही उनसे प्रार्थना है। जानकारों ने कहा, ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, फिर भारत को हिंदुत्व राष्ट्र का वैभव दिलाने उन्होंने अथक और सफल आयाम स्थापित किए। उनकी शिक्षा का प्रकाश आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। शंकराचार्य होने के नाते हिंदू धर्म के संरक्षण में उन्होंने जीवन में जिस प्रकार से कार्य किया है और जो हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया, उनके बेबाक टिप्पणी भी हम लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से ऐसे भगवान शंकराचार्य को हम लोग स्मरण करते हैं।
अनेकों बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से उनके जीवन की दीक्षा और जिस प्रकार से उनकी स्वीकार्यता, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे शंकराचार्य जो घूम करके हिंदू धर्म को स्थापित करना, उसके संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया गया है, ये सबके पटल पे रहेगा। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी इस देश के ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े धर्म गुरु थे और उन्होंने धर्म के माध्यम से मानव कल्याण की शिक्षा दी। वो विशाल व्यक्तित्व के धनी और अद्भुत विद्वान थे। उनके निधन से रिक्ति तो आई है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी भी किसी महापुरुष का अवसान होता है तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई न कोई एक महापुरुष स्थान ग्रहण करता है। मैं स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, जो बालक हैं, युवा हैं, ये सब इस कचरे को पढ़ के जीवन का समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसा विद्यालय हम स्थापित करें जिसमें सनातन वैदिक धर्म, सनातन शास्त्रों का अध्ययन हो और साथ में आधुनिक ज्ञान विज्ञान का अध्ययन हो। ऐसे विद्यालय स्थापित होंगे तो ही हमारा सनातन धर्म बचेगा और यही उनके लिए हमारा संपूर्ण सम्मान है। श्रद्धांजलि सभा के आयोजक मंगत राय अग्रवाल ने कहा, ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी का विशेष आशीर्वाद उनके परिवार को प्राप्त हुआ। 4 पीढ़ियां उनसे दीक्षित हुई। उनकी याद में ब्राह्मण भोज और भंडारा का आयोजन मंदिर परिसर में किया जाएगा। इस बिलासपुर के लिए अथाह था और रहेगा। ठीक है, आज वो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनका जो स्वभाव था, और मैंने 63 साल की उम्र तक अपनी उम्र में मैंने जो अनुभव किया कि हमको यदि कोई तकलीफ़ थी तो हमको बताना नहीं पड़ता था, गुरुजी खुद समझ जाते थे क्या तकलीफ़ है। और मेरे परिवार से तो उनका बड़ा लगाव रहा, 63 साल तक हम लोग का लगाव रहा। 4 पीढ़ी दीक्षित हुई और अभी आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई। सब बिलासपुर के लोग यहाँ आए, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद उनको देता हूँ कि यहाँ वो आए और अपनी अपनी बातें श्रद्धा सुमन के रूप में उन्होंने रखी। 22 तारीख को यहाँ गुरुजी के सम्मान में ब्राह्मण भोजन होगा और 23 तारीख को यहाँ हम भंडारा भी करने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शामिल सभी ने पुष्प अर्पित कर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद को हृदय से श्रद्धांजलि दी। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्टैंड बॉल के पहले राष्ट्रीय रेफरी सेमिनार में अतिथियों ने इस नए खेल के राष्ट्रीय आयोजन का मार्ग प्रशस्त होने पर आयोजकों को बधाई दी। साइंस कॉलेज मैदान में हुए सेमिनार में 10 से ज्यादा राज्यों से रेफरी शामिल हुए। शहर के वरिष्ठ लेखक, कवि और खेल शिक्षक हिदायत अली कमलाकर ने 10 साल पहले स्टैंड बॉल खेल इजाद किया था। इसके पहले राष्ट्रीय रेफरी सेमिनार के साथ ही इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी ने कहा, अली परिवार की कड़ी मेहनत से स्वर्गीय श्री कमलाकर का सपना पूरा हुआ है। स्टैंड बॉल बिल्कुल नया गेम है और इसके जनक सम्माननीय हिदायत अली साहब थे, जो कि बहुत बड़े शायर और कवि थे और खिलाड़ी भी थे। मुझे पता था ओलंपिक की मशाल चलाई जाती थी तो रायपुर से बिलासपुर तक मशाल लेके आगे दौड़ते हुए यहाँ पर आते थे, इतना उनका अनुराग था। आज पूरे भारतवर्ष में जो गेम चल रहा है, इस जो है वो स्टैंड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आज पहली बार एक गेम बिलासपुर की धरती पर हो रहा है। इससे मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य दिया है। शहर में पहली बार हुए स्टैंड बॉल के राष्ट्रीय सेमिनार में 10 से ज्यादा राज्यों के रेफरी इसमें शामिल हुए। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य स्टैंड बॉल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव जावेद अली, कोषाध्यक्ष शाजिया अली और खेल संघों से जुड़े सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर प्रोफेसर वाजपेयी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेश दुबे, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय, वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल और बदरुद्दीन निजामी मौजूद थे। कैमरामैन जयेंद्र गोली के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में अब पहली बार होगा कि पुलिस मेले का आयोजन किया गया है। एसएसपी पारुल माथुर ने कहा, आम जनता से रूबरू होने की सोच और इसे पूरा करने मेले का आयोजन किया है। आम जनता की जानकारी के लिए प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और खेलने की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर पुलिस ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जनता और पुलिस के बीच दूरियों को भरने का काम किया है।
एसएसपी पारुल माथुर ने वह कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। आम जनता और पुलिस को रूबरू कराने मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस मैदान में आयोजित भव्य मेले का शुभारंभ संभागायुक्त संजय अलंग, पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी, आरपीएफ के आईजी एएन सिन्हा, सीआरपीएफ के आईजी लक्ष्मी नारायण मिश्रा और एसएसपी पारुल माथुर की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के कार्यों को करीब से देखने के लिए यहाँ विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न झूले और गेम जोन भी यहाँ है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। संभागायुक्त और आईजी ने यहाँ अपना निशाना साधकर लक आजमाया। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने कहा कि पुलिस विभाग का यह सफल आयोजन है। मेला एक बहुत सशक्त माध्यम है जो जनता को संप्रेषित करने के लिए यातायात सुरक्षा के उपायों को, उससे संबंधित जानकारियों को और किए जा रहे उपायों को सब तक पहुंचाने के लिए, नई विधियों को, सुरक्षा को, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है, उन्हें भी बहुत बधाई। और अधिक जनता से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आएँ, चीज़ों को देखें और समझें और जो भी अपने सुझाव हैं उन्हें दें। यहाँ सेल्फी जोन भी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय और राज्य पुलिस के द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक गन की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस मेले को इतना वृहद रूप देने अधिकारियों ने खूब मेहनत की। अभियान चलाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता ने पुलिस के कार्यों को काफी करीब से देखा। एसएसपी बिलासपुर के द्वारा एक इनोवेटिव एक आइडियाज़ के तहत एक रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जनता और पुलिस के बीच एक तालमेल के जो बढ़ है, और साथ ही जितने भी यहाँ पर अदर देन पुलिस एजेंसीज है उनको भी एक स्टार दी गई है और उनका क्या कार्य है वो लोग उससे परिचित होंगे। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो वेपन्स जो है वो बच्चों को, लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रैफिक से संबंधित है, साइबर जागरूकता संबंधित है और इंश्योरेंस रिलेटेड भी है, और जो जेल है उसके द्वारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो किया उसका भी प्रदर्शन है। साथ ही आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी एक अच्छा माहौल तैयार किया गया जहाँ सब वो खेल सकते हैं और एक मनोरंजन के रूप में। तो कुल मिलाकर के अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और पुलिस और पब्लिक के बीच एक समन्वय बने। ये प्रयास है, एक कई सारी जो हमारे सुविधाएं हैं जो पब्लिक के लिए, जो पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रयास होते हैं उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर में एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएं। इसी उद्देश्य से यहाँ पे फूड स्टॉल्स, गेम स्टॉल्स, इनका भी आयोजन किया गया है। यूथ यहाँ पे इंस्पायर हो, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने तरह के यहाँ पे जैसे फोरेंसिक लैब के भी लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स उपस्थित हैं, बैंक्स के लोग हैं जो आपको फेक करेंसी के बारे में बताएंगे। आप करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी यहाँ पे जो अलग अलग संस्थाएं आई हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। मेले में यातायात जागरूकता को लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई है। अधिकारियों ने इसका भी अवलोकन किया। जिस उद्देश्य के साथ पुलिस मेले का आयोजन किया गया है उसका सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे मेले का शुभारंभ होने के बाद से ही लोगों की भीड़ वहां जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते यहां लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। एक दिवसीय पुलिस मेले में लोगों की दिख रही अपार भीड़ के चलते मेला को 2 दिन और बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पुलिस ग्राउंड में आयोजित मेले में आरटीओ द्वारा लोगों का लर्निंग लाइसेंस बनाया जा रहा है। आगामी 1 सप्ताह तक लोगों के लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। वहीं पुलिस मेले में लगे विभिन्न स्टॉल में कानून और सुरक्षा को लेकर विभिन्न जानकारी दी जा रही है। महिला अपराध से बचने और कानूनी अधिकारों की जानकारी देने महिला सेल का स्टॉल ध्यान खींच रहा है। इसके साथ ही कोर्ट कचहरी में चलने वाले मुकदमे में न्याय मित्रों से मिलने वाली मदद को लेकर भी यहां जानकारी दी जा रही है। यातायात थाने के ठीक सामने सड़क धंस गई है, जिसके चलते यहां बड़ा गड्ढा हो गया है। सीवरेज का पाइपलाइन सड़कों के बीच से बिछाया गया है। तब से शहर में सड़क धंसने की घटनाएं आम हो गई है। बार बार खुदाई करने और इस तरह से धंसने के कारण सड़कें खराब हो गई है। सीवरेज परियोजना कब सफल होगी यह कोई नहीं बता रहा, लेकिन खस्ताहाल सड़कों की आए दिन मरम्मत हो रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का बड़ा आयोजन पूरे प्रदेश में एक साथ किया गया। जिले में इसके लिए 132 केंद्र बनाए गए थे,
जहां पहली पाली में लगभग 68% उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी पाली में 116 केंद्रों में कुछ घटकर परीक्षार्थियों की संख्या 25,892 हो गई। उम्मीदवारों ने परीक्षा का अनुभव बेहतर बताया। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 42,174 ने पंजीयन कराया था। इनमें से 13,500 से ज्यादा पहली पाली में और दूसरी पाली में 13,065 अनुपस्थित पाए गए। पेपर अच्छा था, जैसे लेवल होना चाहिए एक टीचर के लिए, दोनों में वैसा ही रहा। हाँ, पेपर भी दिया था, फिर दोनों एग्जाम मेरा ठीक गया है, उम्मीद है हो जाए। क्वेश्चन तो इजी थे मैथ साइंस के, वो पेपर इस बार का बहुत मतलब चांसेस यह है कि सभी अधिकतर परीक्षार्थी क्लियर कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का नया जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। कर्मचारी भवन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी ललित अग्रवाल ने यह घोषणा की। जीआर चंद्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का जिला शाखा का पद खाली था। इसे भरने प्रदेश संरक्षक पीआर यादव, प्रदेश अध्यक्ष जीआर चंद्रा और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में पिछले दिनों बैठक रखी गई थी। चुनाव लड़ने के इच्छुक वरिष्ठ सदस्य रामकुमार यादव, जिला शाखा के सचिव किशोर शर्मा आगे आए। इसके बाद चुनाव की तिथि तय की गई थी। रविवार को डबरीपारा स्थित कर्मचारी भवन में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया। देर शाम तक चली बैठक में मौजूद चुनाव अधिकारी ललित अग्रवाल ने प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए। अंततः रामकुमार यादव के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। इसके साथ ही सभी साथियों ने उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नए जिलाध्यक्ष रामकुमार यादव ने कर्मचारी साथियों के हितों की पूर्ति का वादा करते हुए सभी से सहयोग मांगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी जायज मांगों की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। नाम वापस लेने के बाद किशोर शर्मा ने कहा, संगठन से ऊपर कोई नहीं है। वो पहले की तरह न केवल सहयोग जारी रखेंगे बल्कि नए नेतृत्व में कर्मचारी हितों की लड़ाई में पूरा साथ भी देंगे। कोई भी जो पद होता है एक प्रतीकात्मक होता है। कोई अकेले अध्यक्ष हो या सचिव हो, वो अकेले कोई कार्य नहीं करता है। को जो हमारे आधार स्तंभ होते हैं, निश्चित तौर पर हमारे जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो आधार स्तंभ होते हैं। उन्हीं के बलबूते पे, उन्हीं के ताकतों पे कर्मचारी संघ अपने बल पे खड़ा होता है और जो भी कर्मचारियों की जो मांगें होती है शासन से, उन मांगों को लेकर के एक संघर्ष करती है और संघर्ष का ताकत जो है अंतिम व्यक्ति हमारा जो मेंबर है वो होता है। संगठनात्मक शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी तरफ से हर भरसक प्रयास किया जाएगा। जो भी निर्णय प्रांताध्यक्ष और हमारे मुख्य संरक्षक और पूरे संगठन की एक सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, उसी निर्णय के अनुसार हम कार्य करेंगे। मैं सचिव पद का तीसरे बार जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। इसके पहले भी मैं 2 बार सचिव पद पर रहा हूँ। आगामी जो भी संगठनात्मक विस्तार करने के लिए हमको जो भी प्रयास किया जाएगा, उसके लिए हम एक कदम बढ़ा करके, आगे कदम बढ़ा करके हम पूरा प्रयास करेंगे कि संगठनात्मक शक्ति को मजबूती प्रदान करें। प्रदेश अध्यक्ष जीआर चंद्रा ने उम्मीद जताई, कर्मचारियों की मांग शासन स्तर पर पूरा कराने आंदोलन जारी रखेंगे। नया नेतृत्व नया जोश भरेगा। संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संरक्षक पीआर यादव ने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। मौजूद सदस्यों ने नए जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। सभी ने उम्मीद जताई है कि नया नेतृत्व मिलने से संगठन की गतिविधियां पहले की तरह गतिशील रहेंगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लगातार ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफी के चलते यात्री बेहद परेशान हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन यात्रियों से गुलजार रहता था, वहीं केवल सहयोग केंद्र में ही यात्री ट्रेनों के बारे में जानकारी लेते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जनरल टिकट काउंटर में भी यात्रियों की संख्या इक्का दुक्का ही देखने को मिल रही है। कुछ ट्रेनें जरूर चल रही हैं, लेकिन इन गाड़ियों में छोटे स्टेशन का सफर करने से लोग कतरा रहे हैं। रविवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर सूना नजर आया। भारतीय रेल द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग थीम पर रोजाना साफ सफाई का कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर जोनल स्टेशन की बात करें तो यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 5 तक गंदगी पसरी है। रेलवे बड़े बड़े दावा जरूर करता है, मगर हकीकत इससे परे है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद को नगर वासियों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके बताए मार्ग पर चलकर करेंगे हिंदुत्व की रक्षा।
जनता को उसके अधिकार और कानूनी मार्गदर्शन देने लगाया पुलिस मेला, यातायात जागरूकता का साप्ताहिक आयोजन। शिक्षक बनने पात्रता परीक्षा में युवाओं की उमड़ी भीड़, 132 केंद्रों में हुई परीक्षा। और क्यों बिगड़ी ट्रेनों की चाल, यात्रियों के लिए कौन सी है नई सुविधाएं, मेहमान कार्यक्रम में मिलिए SSCR के CPRO से। जरूरतमंदों को अक्सर रक्त की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मुंगेली के द ग्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को गुरुद्वारा परिसर में भारत विकास परिषद और सेवा भारती के सहयोग से मैं हूं रक्त वीर का नारा देकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही शिविर के लिए शहर के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के प्रमुखों ने शहरवासियों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में लगभग 52 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया, जिसे हंसवाहिनी ब्लड बैंक में रखा गया है। हमने शहर में देखा कि ब्लड की कमी और ब्लड की आवश्यकता शहर वासियों को बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसी स्थिति में कई जाने भी जा चुकी है जो ब्लड के नाम से दिक्कत हो रही थी। तो जो शहर के जो समाज सेवी हैं, जो संगठन हैं, द ग्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन ने सोचा कि भाई रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और हम लोगों ने भारत विकास परिषद और सेवा भारती के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन करने का प्रयास किया। अभी तक के लगभग 10-11 बजे है, 11 साढ़े 11 बजे तक के करीब 20 से 25 लोगों ने रक्तदान कर चुका है। और हम लोग सेवा भारती से, सेवा भारती लगातार साल में हम लोग 3 बार रक्तदान शिविर कराते हैं। जैसे 14 तारीख को ये क्या बोलते हैं विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर। और हम लोगों से अपील ये करते हैं कि जैसे किसी को ज़रूरत लगता है ब्लड का, किसी मरीज को, तो अपने परिवार के लोगों को पहले आगे आना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि रक्तदान पहले आदमी स्वतः करे। रक्तदान करने से बहुत अच्छा लगा, शरीर मस्त खुश संतुष्ट जैसा लगने लगा है। ये मेरा 10वां रक्तदान था। मैं अपील करता हूँ कि आप सब बढ़ चढ़ के अच्छे से हिस्सा लें। सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती शहर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाई गई। जगह जगह उनकी प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उत्साह से भरे श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली। स्थापना दिवस के अलावा अगले दिन यानी रविवार को देव शिल्पी की नयनाभिराम प्रतिमाओं का विसर्जन उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान सड़कों पर रंग गुलाल से सराबोर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, अरे ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते, ये मशीनें, ये पुर्जे, ये फरमाना होते। अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते। ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते, ना होते, ना होते, अगर विश्व में विश्वकर्मा ना होते।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार गेट नंबर 3 के बाईं ओर की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल लगेज स्कैनर मशीन के बगल में रेलवे ने टाइल्स डंप कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों का प्लेटफॉर्म पर आना जाना इस तरफ से बंद हो गया है। पिछले 15 दिनों से यहाँ अव्यवस्था बनी हुई है। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।